वेलकम टू हिंदी इस्लामिक नॉलेज। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सही बुखारी हदीस नंबर 135। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो पहले वज़ू, अपने चेहरे को, अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो और अपने सिरों का मसाह करो और अपने पाँव टखनों तक धो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू में अंगों का धोना एक एक मर्तबा फ़र्ज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो बार धोकर भी वज़ू किया और तीन तीन बार भी, हाँ 3 मर्तबा से ज़्यादा नहीं किया। और आलिमों ने वज़ू में इसराफ से ज़्यादा इस्तेमाल करने को मकरूह कहा है कि लोग रसूल करीम के काम के आगे बढ़ जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हदस करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दोबारा वज़ू न कर ले। हिजर मौत के एक शख्स ने पूछा कि हदस होना क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाखाने के मकाम से निकलने वाली आवाज़ वाली या बे आवाज़ वाली हवा, इसी को हदस कहते हैं। हदीस नंबर 136। मैं एक मर्तबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा तो आपने वज़ू किया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी वज़ू अच्छी तरह करे। हदीस नंबर 137। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे ये ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज़ यानी हवा निकलती है मालूम हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से न फिरें और न मुड़ें जब तक कि आवाज़ न सुने या बू न पाएँ। हदीस नंबर 138। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए यहाँ तक कि आप खर्राटे लेने लगे। फिर आपने नमाज पढ़ी और कभी रावी ने इस तरह कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, फिर खर्राटे लेने लगे, फिर आप खड़े हुए, उसके बाद नमाज पढ़ी। फिर सूफियान ने हम में से दूसरी मर्तबा यही हदीस बयान की कि अम्र से उन्होंने कुरैब से इन्होंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु से नकल किया कि वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु के घर रात गुजारी तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे। जब थोड़ी रात बाकी रह गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर एक लटके हुए मटके से हल्का सा वज़ू किया। अम्र उसका हल्कापन और मामूली होना बयान करते थे और आप खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो मैंने भी इसी तरह वज़ू किया जिस तरह आपने किया था। फिर आकर आपकी बाईं तरफ खड़ा हो गया। और कभी सूफियान ने की बजाय का लफ्ज़ कहा, मतलब दोनों का एक ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फेर लिया और अपनी दाहिनी तरफ कर लिया। फिर नमाज पढ़ी जिस कदर अल्लाह को मंजूर था। फिर आप लेट गए और सो गए यहाँ तक कि खर्राटे की आवाज़ आने लगी। फिर आपकी खिदमत में मुअज्जिन हाजिर हुए और उसने आपको नमाज की इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर आपने नमाज पढ़ी और वज़ू किया। सूफियान कहते हैं कि हमने अम्र से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती थी, दिल नहीं सोता था। अम्र ने कहा, मैंने उबैद बिन उमैर से सुना, वो कहते हैं कि नबियों अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। फिर कुरान की ये आयत पढ़ी, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे जिवा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इन हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔